बिहार की सियासत में आया भूचाल। पूर्व सांसद आरके सिंह का बड़ा खुलासा। बिहार में बीजेपी सीएम को लेकर बड़ा खुलासा। आरके सिंह के खुलासे से बिहार बीजेपी में हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आरके सिंह जाना पहचाना नाम है जो मनमोहन सिंह सरकार में गृह सचिव के पद तक पहुंचे और फिर रिटायर होने के बाद बीजेपी से राजनीति करने लगे और आरा से सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समीकरण ऐसा खराब हुआ कि सांसदी का चुनाव हार गए। अब वही आरके सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसके बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है और खास तौर से बीजेपी में सिर फुटअव्वल होने लगा है। जी हां, आरा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एक सभा के दौरान ऐसा बयान दिया कि भगदड़ मच गई और आरके सिंह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बात दरअसल यह है कि भोजपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह को खुद बीजेपी के कुछ नेताओं ने पैसे दिए थे। बीजेपी में कुछ लोग चाहते थे कि मैं चुनाव न जीत पाऊं। आरके सिंह आगे कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने गायक पवन सिंह को काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार लड़ाया और पैसा देकर पवन सिंह की मदद की। इसके अलावा भी आरके सिंह ने इस कार्यक्रम के दौरान जब बोलना शुरू किया तो कई और बातें कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या हो गया चुनाव? अब एक पवन जी खड़े हो गए। पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे, आसनसोल से टिकट दीजिए। और उसके बाद फिर कहा, वहां पर हल्ला हुआ तो कहा कि ना विड्रॉ कर लीजिए, अब कहीं और से दीजिए। अब नहीं दिया, आज तो अपने आप खड़े हो गए। खड़े हो गए तो अपन वैसे खड़े नहीं हुए। सब तो एकदम बिल्कुल सब जानता है कि हम तो दोनों बोलते हैं। उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ, हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ पीठ ठोकर। तब पर भी अगर हमारे पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग बोले भी वहां से देश के लिए एक बार कह दीजिए तो पड़े। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं आरके सिंह, और बस इसी बात से बवाल मचा हुआ है। जानकारी देते चले कि आरके सिंह के खुलासे से बीजेपी बिहार में सिर फुटअव्वल जारी है और कोई कुछ बोलने से बच रहा है। इसके साथ ही साथ आरके सिंह भोजपुर में कई और बड़े खुलासे किए। कहा कि मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी के बड़े नेताओं से कहा था कि आप लोग एक बार पवन सिंह से बात कर लीजिए तो वो चुनाव मैदान से हट जाएंगे, लेकिन पार्टी ने मेरी बात नहीं सुनी और जब चुनाव होने लगा तो वोटिंग के दिन मेरे साथ और भी दगाबाजी हुई। बूथ पर हमारा पोलिंग एजेंट और वोटर लिस्ट नहीं पहुंचा। अगर पवन सिंह के कारण कुशवाहा जात के वोटर हमें वोट नहीं दे रहे थे तो भी हमारी जीत हो जाती, लेकिन बूथ स्तर पर हमारे साथ गद्दारी की गई। इसके कारण हम चुनाव हार गए। और जो अंत में खुलासा किया आरके सिंह ने वो सबसे ज्यादा विस्फोटक था। आरके सिंह ने अपनी हार का एक और कारण बताया, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। मेरे साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री पद के दावेदार लोगों को खटकने लगा था। हमारे कुछ समर्थक कहीं कहीं नारा लगा दे रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरके सिंह जैसा हो। इससे ही हमारा गला कट गया। बीजेपी में जो लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनकी नजर पर मैं चढ़ गया और मुझे फिर हरा दिया गया। फिलहाल जिस तरीके से आरके सिंह ने ये खुलासा किया उसके बाद बिहार बीजेपी में हड़कंप मच गया है। सुनिए विस्तार से कि आरके सिंह ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। तो कुशवाहा जी, कुशवाहा वोट लो अपना, ये नहीं साहब से वहां पर राजपूत उधर वोट कर रहा है, इधर वोट करते हम चाहे वोट करेंगे ये हो। लेकिन कुशवाहा लोग ये नहीं सोचे कि हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ इसको वोट कर दे तो विकास कर देगा क्या? बताइए क्या जाइएगा क्या उसके पास? क्या सुन लेगा आपकी बात? अब ये हल्ला उड़ गया कि नहीं साहब तो बक्सर में ये क्या नाम है, राजपूत लोग उसको वोट कर रहा, सुधाकर। झूठ। अगर राजपूत लोग सुधाकर को वोट करता तो दिनरा सुधाकर हारते क्या? कभी नहीं। दिनरा तो एकदम प्योर राजपूत है, भाजपा को वोट किया। और उसी हल्ला के कारण कुछ ब्राह्मण देवता लोग उधर वोट किया। कैसे किसका कैसे लोगों को वोट किए सोच होती है। ऐसे पार्टी को वोट किए, राजद को और माले को। क्या कहता था कि हाँ टीका और टिक्की
काटो, है ना, बुरा वाल काटो, आ जाइएगा उसके पास। हम तो आ गए थे ऐसे ही, भगवान ने हमको चलते ठालते यहाँ ला दिया। ये तो हमारा मकसद कुछ और, हमारा मकसद था इसी सब जो कि हम गाली देते रहते हैं जिंदगी भर भ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट नेता को, हम सोचे कि अपना पार्टी बनावे जिसमें कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग होंगे, ईमानदार लोग, बिना जात। अब वही करते चले। तो पहले नीतीश जी को लगा कि नहीं ठीक ठाक आदमी है तो हमको पकड़े, और उसके बाद फिर भाजपा को लगा कि ठीक ठाक आदमी को पकड़ा। तो अल्टीमेटली लोगों ने हमको बताया कि नहीं साहब, पहले नीतीश जी हमसे बहुत पहलवा लिए, उसके बाद लोगों ने समझाया कि नहीं।